पुणे के पास तो ऑलरेडी एयरपोर्ट है, फिर नए एयरपोर्ट की ज़रूरत क्यों? यही सवाल हर दूसरा इंसान पूछता है और सही भी है। जब लोहेगांव एयरपोर्ट फंक्शनल है तो एक और एयरपोर्ट क्यों बनाया जा रहा है? लेकिन सच तो ये है कि जो एयरपोर्ट पुणे अभी यूज़ कर रहा है वो इंडियन एयरफोर्स का बेस है। आज वो इतना ओवरबर्डन हो चुका है कि ना एक्सपेंशन पॉसिबल है, ना इंटरनेशनल कनेक्टिविटी स्मूथली हैंडल हो पा रही है। इसलिए बन रहा है छत्रपति संभाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, पुणे का फर्स्ट फुली इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो शहर के लिए गेम चेंजर साबित होगा। आज के इस वीडियो में हम इसी एयरपोर्ट के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे नए एयरपोर्ट की ज़रूरत क्यों पड़ी, ये एयरपोर्ट कहाँ बन रहा है, कौन बना रहा है और इसका बजट क्या है, कैपेसिटी, रनवेज, कंस्ट्रक्शन फेजेस और फ्यूचर फैसिलिटीज़ क्या होंगी, और सबसे इम्पॉर्टेंट इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट और पुणे के लोगों के लिए क्या फ़ायदे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पुणे का एग्जिस्टिंग लोहेगांव एयरपोर्ट अब अपनी फुल कैपेसिटी पे काम कर रहा है, जहां कमर्शियल और कार्गो फ्लाइट्स दोनों चल रही हैं। इस एयरपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर मिलिट्री और सिविल ऑपरेशंस के लिए मिक्स है, जिसकी वजह से ये एयरपोर्ट अपनी फुल पोटेंशियल को अचीव नहीं कर पा रहा है। अभी इस एयरपोर्ट का एनुअल पैसेंजर ट्रैफिक 8.1 मिलियन तक पहुंच चुका है और ये ऑलरेडी ओवरबर्डन है। अगर हम बात करें पुणे के ग्रोइंग इकोनॉमी की, तो ये सिटी आईटी, ऑटोमोबाइल, एजुकेशन और हेल्थ केयर सेक्टर्स में एक लीडिंग हब बन चुकी है। इसलिए एक ऐसे एयरपोर्ट की ज़रूरत थी जो पुणे को ग्लोबली कनेक्ट करे, नए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ लाए और रीजन की इकोनॉमी को बूस्ट करे। ये सब कुछ एक न्यू मॉडर्न एयरपोर्ट के थ्रू ही हो सकता था और इसीलिए पुरंदर का साइट चूज़ किया गया है। पुरंदर तालुका पुणे के लगभग 45 किलोमीटर्स दूर इस नए एयरपोर्ट का लोकेशन है। ये लोकेशन स्ट्रेटेजिक है क्योंकि ये सिटी के मेजर इंडस्ट्रियल हब्स जैसे चक्कन, रंजनगांव के क्लोज है। इस एयरपोर्ट तक आने का रास्ता NH48 और NH65 हाईवे से होगा, जिससे कनेक्टिविटी इम्प्रूव हो जाएगी। ये जगह दो रीजंस की वजह से परफेक्ट है। पहला, ये पुणे के बिजी अर्बन एरिया से थोड़ा दूर है, इसलिए नॉइस पोल्यूशन और कंजेशन की प्रॉब्लम कम होगी। और दूसरा, ये एक्सपेंशन के लिए ज़्यादा स्पेस प्रोवाइड करेगा जो फ्यूचर में ज़रूरी है। अब बात करते हैं इस प्रोजेक्ट के बजट और कंस्ट्रक्शन पार्टनर्स के बारे में। इस नए एयरपोर्ट के टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट 14,000 करोड़ है। ये एक PPP मॉडल पर डेवलप हो रहा है, जिसमें सिडको का 51% स्टेक है और बाकी MIDC और PMRDA के पास है। अडानी ग्रुप को इस प्रोजेक्ट में मेजर प्राइवेट पार्टनर के रूप में इन्वॉल्व किया गया है और वो इस एयरपोर्ट की कंस्ट्रक्शन में काफ़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। डिज़ाइन और प्लानिंग का काम डॉर्च जर्मन कंसल्टेंसी फर्म ने किया है, जो वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है। पुरंदर एयरपोर्ट का कंस्ट्रक्शन एक फेस्ड अप्रोच में हो रहा है, जिससे ये स्टेप बाय स्टेप डेवलपिंग प्रोसेस को स्मूथली कंप्लीट किया जा सके। फेज़ 1 में एयरपोर्ट फर्स्ट रनवे और बेसिक फैसिलिटीज सेटअप किए जाएंगे। ये फेज प्राइमरीली एयरपोर्ट की इनिशियल फंक्शनिंग के लिए फोकस करेगा। फेज 2 में एडवांस्ड फैसिलिटीज और कार्गो टर्मिनल डेवलप किए जाएगा। फेज 3 में फुल स्केल एक्सपेंशन होगा, जिसमें सेकेंड रनवे और हाई एंड पैसेंजर अमेनिटीज जैसे लाउंजेस, शॉपिंग एरियाज और वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी शामिल होंगे। ये फेज 2030 तक कंप्लीट हो सकता है, जब एयरपोर्ट अपनी फुल कैपेसिटी को हैंडल करने के लिए रेडी हो जाएगा। पुरंदर एयरपोर्ट का डिज़ाइन फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए किया गया है। इनिशियल फेज में ये एयरपोर्ट एनुअल 2 करोड़ पैसेंजर्स को हैंडल कर सकेगा, लेकिन इस एयरपोर्ट को फ्यूचर में 6 करोड़ पैसेंजर्स तक एक्सपैंड करने की कैपेसिटी दी गई है। एयरपोर्ट्स में 2 पैरेलल रनवेज होंगे, जिनकी लेंथ 4 किलोमीटर्स होगी, जो कि एयरबस A380 जैसे बड़े एयरक्राफ्ट को सेफली लैंड और टेक ऑफ करने में मदद करेगा। इसका डिज़ाइन मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ज़्यादा एफिशिएंट होगा, जहां इंटरसेक्टिंग रनवेज के चक्कर में ऑपरेशनल डिलेज होते हैं। पुरंदर के एयरपोर्ट में पैरेलल रनवेज होंगे, जो स्मूथर ऑपरेशंस को इंश्योर करेंगे। जब हम बात करते हैं मॉडर्न एयरपोर्ट्स की, तो फैसिलिटीज़ का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। पुरंदर एयरपोर्ट का टर्मिनल डिज़ाइन महाराष्ट्र के आर्किटेक्चर से इंस्पायर्ड होगा। आपको यहाँ शनिवार वाड़ा और अजंता एलोरा जैसे फेमस महाराष्ट्र के आर्किटेक्चरल एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे। टर्मिनल का बिल्डअप एरिया 51,595 स्क्वायर मीटर्स होगा और इसमें 34 चेक इन काउंटर्स, 10 एरो ब्रिजेस, 15 लिफ्ट्स और 8 एक्सकेलेटर्स होंगे। ये टर्मिनल हर घंटे में 3000 पैसेंजर्स को हैंडल कर सकता है और एक दिन में 24,000 पैसेंजर्स का सीमलेस
ट्रैवल एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेगा। ये भी इंश्योर किया जाएगा कि एयरपोर्ट में हाईटेक फैसिलिटीज़ हों, जिसमें सेल्फ चेक इन कियोस्क, फ्री वाईफाई लाउंजेस और प्रीमियम सर्विसेज शामिल हैं। पुरंदर एयरपोर्ट सिर्फ एक पैसेंजर हब नहीं होगा बल्कि एक मेजर कार्गो हब भी बनेगा। ये स्पेशली पुणे के एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स के लिए बेनिफिशियल होगा। पुणे एक एग्रीकल्चर पावर हाउस है जहां ग्रेप्स और अदर हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स का मेजर एक्सपोर्टर है। इस नए एयरपोर्ट के थ्रू ये प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल मार्केट्स तक इजीली पहुंच सकेगा और लॉजिस्टिक्स कॉस्ट भी कम होंगी। और जब हम बात करते हैं चक्कन और रंजनगांव के इंडस्ट्रियल एरियाज़ की, ये एयरपोर्ट उनको एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक्स फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेगा जो मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेड को ग्लोबली कम्पिटिटिव बनाएगा। पुणे की रैपिडली ग्रोइंग इकोनॉमी स्पेशली IT, मैन्युफैक्चरिंग और एजुकेशन सेक्टर्स को इंटरनेशनल कनेक्टिविटी की ज़रूरत थी और इस एयरपोर्ट के थ्रू ये कनेक्टिविटी पॉसिबल हो सकती है। ये एयरपोर्ट पुणे को डायरेक्ट इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए एक्सेसिबल बनाएगा जो बिजनेस और ट्रेड के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये एयरपोर्ट पुणे की एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स को ग्लोबल मार्केट्स के साथ कनेक्ट करेगा जो ट्रेड और एक्सपोर्ट ग्रोथ में हेल्प करेगा। नए एयरपोर्ट से 1 लाख से ज़्यादा जॉब्स क्रिएट होंगी जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लोगों को एम्प्लॉय करेगा। एयरपोर्ट के आसपास कमर्शियल डेवलपमेंट होगा जिससे इकोनॉमी को भी बूस्ट मिलेगा। इस नए एयरपोर्ट का पुणे और सराउंडिंग रीजन्स पर इकोनॉमिक इम्पैक्ट काफ़ी सिग्निफिकेंट होगा। सबसे पहले इस एयरपोर्ट के थ्रू ग्लोबल कनेक्टिविटी आएगी जो इंटरनेशनल बिजनेस और टूरिज्म को बूस्ट करेगा। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी। पुणे का एयरपोर्ट हब बनने के बाद चक्कन और रंजनगांव के इंडस्ट्रियल बेल्ट की ग्रोथ तेजी से होगी जो महाराष्ट्र की इकोनॉमी को ओवरऑल बूस्ट करेगा। ये सिर्फ एक एयरपोर्ट नहीं बल्कि पुणे की ग्लोबल कनेक्टिविटी और इकोनॉमी ग्रोथ का एक मेजर एयरपोर्ट होगा। इसका ऑपरेशनल होने से पुणे का एविएशन सेक्टर नए हाइट्स तक पहुंच जाएगा और ये रीजन को इंटरनेशनल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट में अपना यूनिक पोजीशन देगा। आपको क्या लगता है? अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।